एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 19 जो कि है टेंस, उसके एक्सरसाइज 4 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है डायरेक्शन में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको करेक्ट करके उसके आंसर में लिखना है। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा दो ज़रूरी बातें। एक तो ये कि इसका पिछला एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 3 वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको अभी ऊपर आई बटन में नज़र आ जाएगा। बाकी इस पूरे बुक के नाम से भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे। और बाकी जो है 4-5 प्लेलिस्ट तो ऊपर 3 मिल जाएंगे, बाकी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएंगे सब बुक के नाम से, जैसे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो होगा ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से, है ना। ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसमें जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएंगे, यानी टेंस को आप 0 से एडवांस लेवल तक उसमें सीख सकते हैं। नरेशन को, वॉइस को, नाउन, प्रोनाउन, ये सब एक्सप्लेनेशन उसमें मिलेंगे। यहाँ जो मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊँगा वो जो आपको क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन को बताऊंगा, उसके मीनिंग को बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं, ये सॉल्यूशन है। यानी सिंपल भाषा में कहे तो ये आंसर वीडियोज है। ऊपर एग्जांपल्स दिए गए हैं तो उसको छोड़कर हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। टेस्ट योर सेल्फ। बहुत सारे लोग हमें कहते रहते हैं कि सर आप जो लिखा हुआ है वो पढ़ते, भैया तो ये बनाता कौन है, मैं ही तो बनाता हूँ। तो इसके लिए नहीं, इससे आपको साफ साफ दिखाई देगा और टाइम भी बचेगा। नहीं तो एक एक सेंटेंस को मैं बनाने लगूंगा वीडियो में लाइव तो आपको लग जाएगा टाइम। और इसी वजह से जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि कहीं गलती होती है तो मुझसे पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं टीचर पहले हूँ, है ना। 22+ ईयर्स का हमारा जो है, यानी 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है हमारा इसी शहर मुजफ्फरपुर में पढ़ाने का। CBSE प्लस जो है बिहार बोर्ड में पिछले 10 सालों से टीचर हूँ मैं गवर्नमेंट स्कूल में। उससे पहले CBSE स्कूलों में था। 2 ईयर्स मैंने दिल्ली में भी पढ़ाए हैं। बहुत कम उम्र से मैंने पढ़ाना शुरू किया, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला में है कि ही हैज़ फिनिश्ड हिज स्टडीज़ लास्ट ईयर। देखिए इसमें जब भी लास्ट रहेगा, आपको 3 चीज़ मैं बताता रहता हूँ अपने वीडियो में, लास्ट रहे, अगो रहे या यस्टरडे रहे, है ना। और एक और होता है, यस्टरडे इतना ही लिख के छोड़ देता हूँ। और एक रहता है इन प्लस कोई प्रीवियस ईयर, यानी पुराना साल रहे, तो उसमें हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में V2 होता है, इसलिए हो जाएगा ही फिनिश्ड हिज स्टडीज़ लास्ट ईयर। उसने अपनी पढ़ाई पिछले वर्ष समाप्त की। माई ब्रदर इज़ टेकिंग एक्सरसाइज डेली। तो भैया डेली जहाँ रहता है, डेली, ओकेजनली, यूजुअली, उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। वो हमारे टेंस वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ, आपके बुक्स में भी रूल्स रहते हैं। हालांकि मैंने आपके इस बुक से जो है वो कोई रूल नहीं पढ़ा है, मुझे पहले से ही सब पता ही है, तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। माई ब्रदर टेक्स एक्सरसाइज डेली, है ना। सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 लगता है। यहाँ माई ब्रदर सिंगुलर है इसलिए V5 लगेगा। मेरा भाई प्रतिदिन व्यायाम करता है। मिस्टर सिन्हा लीव फॉर काठमांडू लास्ट वीक। अभी ऊपर बताया लास्ट जब भी रहेगा तो सिंपल पास्ट, लीव का V2 लेफ्ट होता है, बस हो जाएगा। मिस्टर सिन्हा लेफ्ट फॉर काठमांडू लास्ट वीक। एक और गौर करने वाली बात है, मिस्टर डॉक्टर के बाद आपको डॉट, पहले CBSE में नहीं लगता था, बिहार बोर्ड ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। अगला है आपका आई विल नॉट गो आउट इफ़ इट विल रेन। अब यहाँ इफ़ वाला जब शर्त वाला रहता है तो उसमें एक तरफ सिंपल फ्यूचर होता है और दूसरे तरफ सिंपल प्रेजेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट कहाँ होता है, तो सिंपल प्रेजेंट आपको जो है वो जिसमें कंडीशन लगा रहता है, यानी शर्त लगा रहता है, जैसे इफ़, उसी के साथ होता है। इसलिए यहाँ हो जाएगा आई विल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स, है ना। इसको सिंपल प्रेजेंट बना देंगे। आगे बढ़ेंगे। मोहन विल गो टू इंग्लैंड यस्टरडे। आप सबको पता है कि यस्टरडे, अभी मैंने बताया लास्ट अगो यस्टरडे रहे या इन कोई प्रीवियस ईयर रहे तो हमें सिंपल पास्ट में बनाना है, यानी V2 करना, इसलिए हो जाएगा मोहन वेंट टू इंग्लैंड यस्टरडे, यानी मोहन कल इंग्लैंड गया। प्लेयर्स आर टेकिंग ए रेस्ट नाउ बिकॉज दे आर टायर्ड। इसमें आपको बता दें ध्यान से कि द प्लेयर्स आर टेकिंग, ऐसे देखा जाए तो सब सही है, हालांकि इसमें आर्टिकल्स की करेक्शन करना नहीं है, लेकिन कौन से खिलाड़ी, प्लेयर्स कह देंगे तो दुनिया के सारे खिलाड़ी, इसलिए यहाँ पर द लगा देना है। बाकी सब ये खुद ही है, नाउ रहे उसमें
प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है या जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं। बाकी नॉर्मल ये इधर का सही है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही गलत है। टेंस के चैप्टर में ये द वाली मिस्टेक वाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन चलिए। द बॉय एट एप्पल डेली, डेली वाला मैं अभी ऊपर बताया था, डेली कोई काम करने की आदत हो वो सिंपल प्रेजेंट होता है, इसलिए हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में भी पाई। द बॉय ईट्स एप्पल डेली, यानी लड़का रोज़ एप्पल खाता है। और ऊपर वाले का मीनिंग नहीं बताया तो बता दूँ, खिलाड़ी जो है अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि वे थक गए हैं या थके हैं। अगला है आई एम लिविंग इन पटना सिंस 1998। देखिए सिंस फॉर जब भी लग जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ हो गया आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 1998। वैसे ये भी लिख सकते हैं आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस 1998, वो भी सही होगा। आई विश आई हैव बीन ए डॉक्टर, आई विश करके जब भी रहे उसके साथ एक ही शब्द लगेगा वर, चाहे आई रहे, ही रहे, दे रहे, वी रहे, कुछ भी रहे, है ना। आई विश आई वर ए डॉक्टर, इसका मतलब हो गया कि काश मैं एक डॉक्टर होता। आई विश आई हैव बिकम एन इंजीनियर, क्या होगा, आई विश आई वर एन इंजीनियर, काश मैं एक अभियंता होता। ही विल हैज़ कम बैक बाय द सनसेट, सीधी सी बात है, विल के साथ जो है विल सेल जब लगेगा केवल हैव लगता है। ही विल हैव कम बैक बाय द सनसेट, वह जो है सूरज डूबने से पहले आ चुका होगा। लता विल हैव सिंगिंग, तो देखिए या तो हो जाएगा लता विल हैव बीन सिंगिंग, और नहीं तो लता विल सिंग, दोनों में से एक हो सकता है ना। इसमें क्लियर नहीं है, इसलिए दोनों हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला है ही सेल्स हिज हाउस ए वीक अगो, अभी बताया लास्ट अगो, यस्टरडे या इन प्लस कोई पुराना ईयर हो तो उसमें हमें कई बार बोल दिया, आपको याद हो गया होगा। लास्ट अगो, यस्टरडे या इन प्लस कोई पुराना साल रहे तो उसके लिए V2 का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ सोल्ड हो जाएगा। ही सोल्ड हिज हाउस ए वीक अगो, उसने अपना घर एक सप्ताह पहले बेचा। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर मॉर्निंग, यहाँ किस चीज़ की गलती है, तो फॉर नहीं होगा, है ना। बाकी टेंस की सही है, यहाँ पर सिंस मॉर्निंग होगा। पॉइंट ऑफ टाइम जो फिक्स्ड है, दिन का कोई भी पार्ट हो, है ना, दिन का कोई सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, उन सब में सिंस ही लगेगा, इसलिए दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। अभिषेक वेंट टू कोलकाता टुडे, यहाँ पर जो है टुडे जब रहे तो सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे, और नहीं तो जो, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं अभिषेक, लेकिन वो ज़्यादा बहुत बढ़िया नहीं हो जाएगा क्योंकि आदत तो हो नहीं सकती है, प्रेजेंट में करने पर वो आदत हो जाएगी, इसलिए यहाँ हमने टुडे को ही बदल के यस्टरडे कर दिया। अभिषेक वेंट टू कोलकाता यस्टरडे, यानी अभिषेक कल कोलकाता गया। आई एट बिफोर ही वेंट, अभी ऊपर बताया था बिफोर आफ्टर के एक तरफ सिंपल पास्ट होगा और दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट। आई हैड इटन बिफोर ही वेंट, उसके जाने से पहले मैंने खा लिया था। 17 है वाइल आई वॉज प्लेइंग माई ब्रदर एट एन एप्पल, वाइल जब रहे तो उसके दोनों तरफ सेम टेंस का प्रयोग होता है ना। वाइल आई वॉज प्लेइंग माई ब्रदर वॉज ईटिंग एन एप्पल, एक पास्ट कंटिन्यूअस है तो दूसरा भी पास्ट कंटिन्यूअस होगा, यानी जब मैं खेल रहा था मेरा ब्रदर सेब खा रहा था। वाइल ही इज़ वॉचिंग ए पिक्चर आई वॉज रीडिंग ए नॉवल, क्या हो जाएगा, जनरली पास्ट कंटिन्यूअस ही करना चाहिए, वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल सकता है लेकिन पास्ट ठीक रहता है। वाइल ही वॉज, हाँ लेकिन पास्ट परफेक्ट दोनों रहे तो कर सकते हैं, सिंपल पास्ट रहे तो सिंपल पास्ट भी वाइल वाले में कर सकते हैं। वाइल ही वॉज वॉचिंग ए पिक्चर आई वॉज रीडिंग ए नॉवल हो जाएगा, जब वह एक पिक्चर देख रहा था मैं एक नॉवल पढ़ रहा था, उपन्यास पढ़ रहा था। वाइल आई वॉज स्लीपिंग माई ब्रदर हैड बिन प्लेइंग, क्या हो जाएगा, वाइल आई वॉज स्लीपिंग माई ब्रदर वॉज प्लेइंग। ही यूजेज टू स्मोक, क्या हो जाएगा, ही यूज टू स्मोक या ही स्मोक्स, प्रेजेंट में वो जो है ना सिंपल प्रेजेंट ही हो जाता है, उसमें यूजेस टू या यूज टू नहीं लगता, और पास्ट में यूज टू होता है, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसका अर्थ हो जाएगा पास्ट में वह धूम्रपान किया करता था, और इसमें हो जाएगा वह धूम्रपान किया करता है या करता है। अगला है मार्कोनी हैड इन्वेंटेड द रेडियो, नहीं, क्या हो जाएगा, मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो, क्यों हो जाएगा, जितने भी इन्वेंशन है ना, हमेशा ये ध्यान रखेंगे इन्वेंट है ना, इन्वेंटेड ही लगेगा, यही नहीं डिस्कवर रहे, है ना, खोज और आविष्कार जो होता है उसमें भी ईडी यानी सिंपल पास्ट में कोई चीज़ का खोज हो जाता है तभी हमें पता चलता है, इसलिए इन्वेंटेड ही होगा। मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो, मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया। अगला है सी इज 20 नेक्स्ट ईयर, तो भाई नेक्स्ट है तो फ्यूचर होगा ही होगा, सी विल बी 20 नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष 20 वर्ष की होगी। आई एम ऑलवेज सपोर्ट माई फादर, नहीं ये क्या हुआ, आई ऑलवेज सपोर्ट माई फादर, मैं अपने पिता की हमेशा मदद करता हूँ एम के साथ, तो वर्ब होता नहीं है, वर्ब 1। यू विल
हर्ड हिज नेम, नहीं, ऐसा जब भी हर्ड वाला रहेगा एक ही सेंटेंस होता है, यू विल हैव हर्ड हिज नेम, तुमने उसका नाम सुना होगा या आपने उसका नाम सुना होगा। ठीक है, अगला है मोहन विल हैव प्ले सिंस मॉर्निंग, नहीं, सिंस मॉर्निंग रहे तो हम बताए थे ऊपर भी दो टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस का या फिर परफेक्ट का। मोहन विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, एक गलती ये हो सकती है ना कि भाई मॉर्निंग है, फ्यूचर है, तो फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं, फ्रॉम का होता है, नहीं, सिंस रहने देंगे तब फिर इसको प्रेजेंट कर देंगे, मोहन हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। डोंट गो आउट इफ़ इट विल अनटिल इट विल स्टॉप रेन, बताया था पिछले एक्सरसाइज में भी, एक शर्त वाला रहे तो एक तरफ सिंपल फ्यूचर हो तो दूसरे तरफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किधर रखेंगे, जिधर शर्त हो, इफ़ हो, अनटिल हो, उधर, इसलिए हो जाएगा डोंट गो आउट अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। हालांकि इसमें सिंपल फ्यूचर वाली बात नहीं, ये मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये जो है आपको इम्परेटिव सेंटेंस वाली है तो उसमें भी यही नियम लागू होता है जो उसमें लागू होता है कि एक तरफ इम्परेटिव हो दूसरी तरफ केवल सिंपल प्रेजेंट। अगला ही हैज़ बॉट अ पेन यस्टरडे, अभी ऊपर बताया था यस्टरडे रहे तो सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा, ही बॉट अ पेन यस्टरडे, उसने कल एक कलम खरीदी। अगला है 28, गोरी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, कोई भी डैश टाइम्स रहे है ना, टाइम्स माने बार, 7 टाइम्स 7 बार, 4 टाइम्स 4 बार है ना, वंस ट्वाइस थ्राइस ये तो होता है 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद 4 टाइम्स 5 टाइम्स लगता है, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। चूँकि इन्वेडेड है हम कर रहे हैं इसको, गोरी हैड इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, क्योंकि प्रेजेंट में तो वो है नहीं, बाकी हैज़ भी लग सकता है, तो गोरी ने यानी मोहम्मद गोरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। हु हैड इन्वेंटेड द टेलीविज़न, नहीं, अभी ऊपर बताया था इन्वेंशन और डिस्कवरी हमेशा सिंपल पास्ट में, इसलिए क्या हो जाएगा, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। आई हैड डन माई मैट्रिकुलेशन इन 1979, क्या हो जाएगा, है ना, इन प्लस कोई पुराना ईयर मैंने बताया, लास्ट अगो यस्टरडे रहे या इन प्लस कोई पुराना वर्ष रहे तो सिंपल पास्ट, इसलिए आई डिड डू, है ना, डू यहाँ वर्ब है उसका, आई डिड माई मैट्रिकुलेशन इन 1979। फ्रेंड्स, कई बार लोगों का कहना रहता है कि थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हो, कई बार लगता है स्लो, तो आप अपने वीडियो के स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.5 कर लें तो स्पीड बढ़ जाएगा, उसको 0.75 पर कर देंगे थोड़ा कम हो जाएगा, वैसा करके आप लोग देख लें, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड होती है। ठीक है, नहीं हो तो आप गूगल पे सर्च कर लें किसी वीडियो की स्पीड कैसे बढ़ाए कैसे घटाए, और उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो ही चुका है, आपको पता है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।